चलिए इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक की देखिए, पहला नंबर में शुरू में पहले समझिए इस टॉपिक को। हम थंबनेल में लिख दिए थे, थंबनेल को आप देखे होंगे तो क्लिक किए होंगे। देखिए, पढ़ाई को लंबे समय तक याद रखने का 5% नियम। 5% नियम क्या है? पढ़ाई को याद रखने के लिए ये नियम है, प्रचंड नियम। ये पांचों नियम को हम एक बारीकी से समझाएंगे। देखिए, पहला नियम कहता है कि पढ़ने बैठते समय अपने मस्तिष्क देखो, हमें मतलब कि ग्रामीण भाषा में हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़? मस्तिष्क को दिमाग, मस्तिष्क को दिमाग, मस्तिष्क या दिमाग बोल सकता है, को शांत रखें। ठीक, देखो फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं। पढ़ने बैठते समय अपने मस्तिष्क को शांत रखें। शांत रखें क्या? जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसको क्या करें? मस्तिष्क को क्या करें? शांत रखें। मस्तिष्क को एकदम शांत, कहीं पे फोकस नहीं, कंटिन्यू फोकस। मस्तिष्क को पहले आराम से एकदम शांत कर लें। मस्तिष्क को शांत कर लें और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए। जो आपकी नज़र ना भटके, इधर उधर नज़र ना भटके। चलिए दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है? कंटिन्यू फोकस। ये क्या है? कंटिन्यू फोकस करें। कंटिन्यू क्या करें? फोकस करें। आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, हम फर्स्ट स्टेप में क्या बताए थे? पहला नियम बताए थे मस्तिष्क को अपना शांत रखें। और दूसरा नियम में बताने जा रहे हैं हम क्या? कंटिन्यू फोकस। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं उस चीज़ को कंटिन्यू फोकस कीजिए, उस चीज़ को फोकस करिए। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, या व्याकरण पढ़ते हैं, चाहे किताब पढ़ते हैं या तो याद करते हैं। ठीक, उसको फोकस एक नज़रिए से देखिए। उसको अगर एक नज़रिए से देखिएगा, फोकस कीजिएगा, तो वो चीज़ आपको जल्द ही माइंड एक्सपेक्ट करने लगेगा। और दूसरा चीज़ है, देखिए, 1 या 2 घंटे पढ़ने के बाद बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। देखिए, तीसरा नियम कहता है कि 1 या 2 घंटा, जब 1 या 2 घंटा आप पढ़ लेते हैं तो बीच में आप क्या लीजिए? ब्रेक लीजिए। अगर आप बीच में ब्रेक लीजिएगा तो आपको एक फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आप बीच में ब्रेक लेते हैं 1-2 घंटा पढ़ने के बाद, देखिए अगर आप बार बार अगर पढ़ रहे हैं तो आप एक बार भी ब्रेक नहीं ले रहे तो उससे माइंड जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो उससे माइंड भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है, याद भी नहीं होता है। तो 1-2 घंटा अगर पढ़ने के बाद, अगर 1-2 घंटा पढ़ने के बाद अगर आप ब्रेक ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हमको 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं, 2 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं तो 2 घंटा में अगर आप मान लीजिए कि 15 या 20 मिनट का क्या ले लेते हैं? 15 या 20 मिनट का क्या ले लेते हैं? ब्रेक ले लेते हैं। 2 आवर्स जो है, 2 आवर्स जो है क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तो उसमें 15 या 20 मिनट का क्या कर लेते हैं? ब्रेक ले लेते हैं। 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो ये जब 2 घंटा पढ़ते हैं, 15 या 20 मिनट का ब्रेक जब ले लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका माइंड एक्सपेक्ट कर पाता है, कोई भी चीज़ को क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है। जब चाहे आप किताब पढ़ें या तो कुछ भी करें तो उससे आपका माइंड क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है। थोड़ा सा आप ब्रेक लिया कीजिएगा। ठीक, 1-2 घंटे पढ़ने के बाद। चौथा नियम कहता है, जो भी याद किए हैं उन्हें 5 बार, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 5 बार लिखना है, सॉरी यहाँ पे 5 बार लिख देते हैं। 5 बार लिखने का प्रयास करें। 5 बार क्या करें? लिखने का प्रयास करें। 5 बार लिखने का प्रयास करें। देखिए, जो भी याद किए हैं उन्हें 5 बार लिखने का प्रयास करें। ठीक, यहाँ पे भूल गए थे लिखने के लिए। ठीक, सॉरी, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो 5 बार लिखने का क्या करें? प्रयास करें। 5 बार लिखने का प्रयास करें। अगर आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं, जैसे मान लीजिए साइंस में आप सब्जेक्टिव को याद, तो उसे क्या कीजिए? 5 बार लिखने का प्रयास कीजिए। 5 बार कॉपी में बिना देखे हुए उसको 5 बार लिखिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? आपका जो माइंड है, आपका माइंड एक्सपेक्ट करेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, हम जो याद किए थोड़ा मतलब थोड़ा जो है, थोड़ा हमको याद आ रहा है, लिख पा रहे हैं। थोड़ा एक बार में अगर नहीं लिख पाते हैं तो दोबारा प्रयास कीजिए। दोबारा नहीं लिख पाते हैं, दोबारा प्रयास कीजिए। आप प्रयास करते रहिए। अगर आपको याद नहीं सही से हुआ, फिर आप दोबारा याद कर लीजिए। उसके बाद याद करने के बाद दोबारा जब याद कर लीजिएगा,
तो याद करने के बाद फिर आप 5 बार लिख लीजिए। 5 बार लिखने के बाद आप कभी फिर भूलेंगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे VVI जो है, सबसे VVI देखिए, सबसे VVI जो है, सबसे VVI ये है 5 नंबर का। 5 नंबर का यही सब डिसाइड करता है। देखिए, याद करने के बाद अगले दिन रिवीजन करें। याद करने के बाद अगले दिन क्या करें? रिवीजन। याद करने के बाद अगले दिन रिवीजन करें। किसी भी चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं, मान लीजिए हम आज याद कर लिए, अगर कल रिवीजन नहीं करते हैं तो मेरा जितना भी याद किया गया, ये जितना चारों स्टेप है सब बेकार है। चारों स्टेप जितना है क्या है, सब बेकार है। जितना चारों स्टेप है कोई काम का नहीं है। अगर ये रूल्स और नियम हम नहीं अपनाएं, ये 5वां नंबर का रूल्स और नियम अगर नहीं अपनाएं तो ये चारों चीज़ मेरा बेकार है। सबसे मेन चीज़ ये है, इसको आप अगर कमांड कीजिएगा तो ये चारों अपने आप मतलब सही हो जाएगा। चारों को सही कीजिए, इस चारों को मजबूत कीजिए और साथ में इसको भी मजबूत कीजिए। अगर ई मजबूत कीजिएगा, इसको सबसे पहला नंबर मजबूत कीजिए, फिर इसको मजबूत कीजिए, इसको मजबूत कीजिए, फिर इसको करिए और सबसे ज़्यादा इसको याद करने के बाद सबसे ज़्यादा अगर आप रिवीजन करते हैं, देखिए आज याद कर लिए, कल रिवीजन करना, कल भी टेस्ट करना है, लिख के अपने से 5 बार देखना है कि हम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। चलिए, मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट मिला हो, मतलब ज्ञान मिला हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है साइंस पावर एकेडमी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइंस पावर एकेडमी को। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।